अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तड़के वफा। आज तो सप्तैन ने हद कर दी। अनिला की बातों में आकर मरियम पर हाथ उठा दिया। उसे कोई बात करने का मौका भी नहीं दिया, उसे कोई सवाल भी नहीं किया। ऐसे में मरियम तो बहुत शॉक्ड हो गई। लेकिन फिर जो दादी की डेथ हो गई उसके बाद उसे सप्तैन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो तो भक्की बकी है कि क्या सप्तैन ऐसा भी कर सकते हैं। उसकी तो हैरत की इंतहा नहीं। एक तरफ दादों का दुख और दूसरी तरफ अपनी शादीशुदा जिंदगी का, कि सप्तैन ने उस पर हाथ आखिर क्यों उठाया। उसे बात करने का मौका दिया होता, उसे कोई सफाई तो मांगी होती। अब तो मरियम जो घर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर घर वालों की कंडीशन देखकर घर चली जाती है कि एक सदमे के बाद उन्हें दूसरा सदमा नहीं देना चाहती। लेकिन घर आकर सप्तैन से बात भी नहीं करती। सप्तैन उसे माफ़ी मांगता है, मेरी गलती है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में आ गया था। तो फिर मरियम भी बहुत ही जो परेशान है दादों की वजह से और फिर सप्तैन की वजह से, तो सप्तैन से कह देती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मुझसे सवाल कर सकते थे, आप मुझसे सफाई मांग सकते थे, हम बातों से लड़ाई कर सकते थे, हाथ उठाना ज़रूरी नहीं था। अब जानते हैं आपकी इस हरकत के बाद हमारा रिश्ता पहले जैसे नहीं रहेगा। सप्तैन तो तड़प चाहता है, नहीं मरियम, ऐसा कैसे कह दिया तुमने, क्यों नहीं पहले जैसा रहेगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करती हो, रिश्ता तो पहले जैसा ही रहेगा ना। लेकिन मरियम के दिल में बाल आ चुका है और जब दिल में बाल आ जाए तो फिर रिश्ते बिगड़ जाया करते हैं। दूसरी तरफ अनिला बहुत खुश है कि आखिरकार जो वो चाहती थी वैसा हो गया। मरियम और सप्तैन में बदगुमानियाँ आ गई, दूरियाँ आ गई। ऐसे ही जब अगली सुबह हुई तो मरियम तैयार होकर फिर अपने मेके जाने लगी। सप्तैन ने चाहा कि वो मरियम को ड्रॉप कर दे, लेकिन मरियम अब सप्तैन की हेल्प नहीं लेना चाहती, इसलिए तो वो खुद ही चली गई। अनीला ने जाते जाते सवाल किया, तो अब ये वो मरियम नहीं जो डर जाएगी, क्योंकि हर खौफ ख़त्म हो चुका है। इसलिए अनीला को भी खड़ी खड़ी सुना देती है और वहाँ से चली गई। सप्तैन मरियम का यह रवैया देखकर चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता, तो अनीला बातें सुनाने लगी, ये देखो तुम्हारी बीवी कैसे बात करके गई मुझसे, ऐसे बात करते हैं, मैं इस घर की बड़ी हूँ। तो सप्तैन काफ़ी परेशानी की आलम में अनीला से कहने लगा, वो बहुत गुस्से में है कल के थप्पड़ की वजह से, और फिर उसकी दादी का इंतकाल भी हो गया। आप भी तो उसे समझने की कोशिश करें ना। मैं तो उससे माफ़ी मांग मांग कर थक गया हूँ, लेकिन वो मुझे माफ़ करने को तैयार ही नहीं। आप ही मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जानती हैं ना गलती तो मुझसे हुई है। अब अनीला नहीं चाहती कि सप्तैन मरियम से माफ़ी मांगे, उसके सामने हाथ जोड़े मिन्नतें करे, क्योंकि वो तो मरियम को नीचा दिखाना चाहती है, सप्तैन को नहीं। इसलिए सप्तैन को मजबूत करते हुए कहने लगी, औरत उस मर्द की इज्जत नहीं करती जो उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसके पैर तक पकड़ने को तैयार हो जाए, बल्कि एक रौब दबदबे वाले इंसान की इज्जत करती है। और मरियम जैसी टाइप तो मुझे पहले ही बसने वाली नहीं लगती थी, इसलिए तुम उसके सामने खुद को इतना मत गिराओ। दूसरी तरफ समीर भी दादों की वजह से घर आ जाता है। यहाँ पर हया को अकेले में देखा तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें कितने फ़ोन किए, मैसेजेस किए, किसी भी चीज़ का तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती, आखिर किस बात की अकड़ है तुम्हें। तो यह हया कहने लगी, समीर छोड़ो मेरा हाथ, सब देख रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन समीर हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि हाथ को ज़ोर से मरोड़ देता है, जिस पर नजीब साहिब दरवाजे से आते हुए ये सीन देख लेते हैं। हया जो कि तड़प रही थी, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समीर उसका हाथ मोड़े जा रहा था। तो नजीब भी ज़ोर से चिल्लाते हैं समीर पर, समीर हाथ छोड़ो उसका। ऐसे में फ़ौरन से अपनी माँ की बात पे याद आ गई कि मेरा आखिरी फैसला है, समीर और हया की शादी नहीं होनी चाहिए। अब जाकर नजीब को एहसास हो रहा है कि क्यों उसकी माँ ने ऐसे अल्फाज बोले थे। हया भी तो रोते हुए अपने बाप के गले लग जाती है, लेकिन समीर फिर से अच्छा बनने की कोशिश करता है। अंकल मैं ऐसे बात कर रहा था, आप देखिए ना, मैं फ़ोन करता हूँ, मैसेजेस करता हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं करती, और अभी भी मुझे इग्नोर कर रही थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती, तो तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। लेकिन नजीब अभी काफ़ी गुस्से में है, इसलिए समीर को घर से जाने का कहता है। बाद में बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मज़ीद कोई भी डिस्टर्बेंस देना नहीं चाहता। समीर को यहाँ से जाना ही पड़ा, लेकिन नजीब दिल में फ़ैसला कर चुका है कि अपनी माँ के फ़ैसले की लाज रखेगा, उनके आखिरी फ़ैसले की लाज रखेगा, और समीर और हया का रिश्ता नहीं होने देगा।